आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलिया में चर्चित पूजा चौहान हत्याकांड ने लिया नया मोड़। पुलिस ने आत्महत्या के थ्योरी बताकर किया खुलासा, तो परिजनों ने पुलिस के खुलासे को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग। बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरया गुलाब राय गांव में चौकीदार धर्मराज की बेटी के हाथ बांधकर पेड़ पर लटकाने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए यूट्यूब देखकर आत्महत्या करने की थ्योरी बता दी। बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के सराय गुलाब राय गाँव में एक युवती पूजा चौहान की पेड़ पर हाथ बंधे सौ लटकने के मामले में पुलिस की जांच में अब तक आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। युवती ने यूट्यूब देखकर पेड़ पर चढ़कर हाथ बांधकर खुद ही आत्महत्या की है। पुलिस को मिले से सबूत, मोबाइल से सर्विलांस और कॉल डिटेल व साक्ष्यों से मिली जानकारी से आत्महत्या प्रतीत होता है। मृतका पूजा चौहान की बहन नेहा चौहान ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, मेरी बहन को हत्या करके हाथ बांधकर पेड़ पर लटकाया गया है, क्योंकि पेड़ बिल्कुल फिसला और चिकना है। 20 फुट की ऊंचाई से कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है, वो भी हाथ बांध के। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो करके दिखाए, मैं भी देखूं कि वो कैसे करता है। पुलिस के खुलासे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इस घटनाक्रम को सीबीआई जांच की मांग करती हूं। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। हमारी बहन के साथ अन्याय पुलिस कर रही है। पुलिस मौत के दिन ही परिवार वालों से शव देखने तक नहीं दिया, झूठ बोलती रही। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस कुछ छिपा रही है, क्योंकि मृतका बहन पूजा चौहान के बाल बिखरे हुए थे और पूरे शरीर में आटा लगा हुआ है। मुझे लगता है कि खाना बनाते समय उसकी आत्महत्या की गई है और हाथ बांधकर पेड़ पर लटका दिया गया है। पुलिस का फर्जी खुलासा, मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है, पूरे इस समाज की बेटी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 9 भारत से बलिया संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या सच्चाई है? नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पे तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पे गया था, हमारी स्वैट सर्विलेंस सारी टीम गई थी और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे। देर शाम तक वो वापस आए। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका पीएम कराया गया था। पीएम में जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पे संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है। बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटनास्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था। उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी, जिससे शादी तय हुई थी। एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है, जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना
आत्महत्या की तरफ जो है पूरा इंगित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पे लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी। हम बात कर रहे हैं यूपी के बलिया नगरा थाना अंतर्गत सराय गांव की, जहां एक हाई प्रोफाइल जो मामले हैं, एक लड़की को मार के पेड़ पे लटकाया जाता है। यहीं बलिया कप्तान के तरफ से कुछ लोगों को लेकर प्रेस वार्ता में कहा जाता है कि लड़की सुसाइड, साहब कैसे सुसाइड कोई कर सकता है? हर किसी को एक अपना जान प्यारा होता है। अब उसके घर में उसके परिजन नहीं थे, उसके पिता चौकीदार जो पहरा दे करके लोगों को सुरक्षा देते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप बलिया के कप्तान हैं। एक लड़की जहां अपना योगी मोदी जी नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे कोई बेटी को बचाएगा? बचाएगा भी, पढ़ाएगा, बचाएगा भी, तो अगर माँ बाप घर में नहीं रहेंगे तो हत्या हो जाएगी। वो भी हाथ पीछे बांध कर। आपके द्वारा बयान आता है कि लड़की सुसाइड, कैसे कोई अपना हाथ बांध करके लड़की सुसाइड करके पेड़ से लटक जाएगी? बलिया के कप्तान साहब कह रहे हैं कि लड़की यूट्यूब पे देख करके वीडियो सुसाइड की है। साहब ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कोई लड़की यूट्यूब से नहीं, छोटे छोटे बच्चे को भी पता होता है, हर चीज़ पता होता है। आपका बड़ा बयान यहाँ की महिलाओं और लड़कियों को बहुत दर्द दिया है। आप एक कप्तान हैं, आपसे महिलाओं को उम्मीद होती है कि बलिया में हमारे कप्तान, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर लड़कियां महिलाएं जाती हैं। आप कैसे ये बयान दे सकते हैं कि यूट्यूब देख करके कोई लड़की अपना खुद का हाथ बांध करके पीछे? नहीं साहब, वो अपना हाथ बांध कर सुसाइड कोई नहीं करेगा। आपसे न्याय का गुहार लगाने जाएगा कि मेरे साथ ऐसा, वो मृतका को कैसे न्याय मिलेगा? जब आप जैसे कप्तान होंगे तो उनको न्याय नहीं कोई, ना उसके घर वाले उम्मीद कर सकते हैं, ना वो उसकी आत्मा उम्मीद करे। उसकी आत्मा हमेशा, आप सच्चाई का साथ दीजिए, इसको जांच बैठाइए, मगर ऐसा कोई महिला नहीं है कि अपना हाथ बांध करके पेड़ से उतना ऊंचा से लटक जाएगी। आगे मृतका की परिजन का बयान सुनिए, क्या उसकी बहन कह रही है। आगे अपडेट में बने रहिए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नेहा चौहान। नेहा, 22 तारीख की रात में आपके घर में एक घटना घटित होती है जिसका आज बलिया एसपी के द्वारा खुलासा किया गया है। बलिया एसपी का ये कहना है कि बहन ने आत्महत्या किया है, क्या कहना चाहेंगी? ये आत्महत्या नहीं है, उनको मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे उसका हाथ पीछे बंधा है वो, और पेड़ बिल्कुल फिसला है, चिकना है पूरी तरह से, और 20 फीट की ऊंचाई से कैसे कोई आत्महत्या कर सकते हैं, वो भी हाथ बांध के? अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो करके मुझे दिखाए, मैं भी देखूं कि वो कैसे करते हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है, कितनी सच्चाई लग रही है आपको? हमें सच्चाई बिल्कुल नहीं लग रही है और हम सीबीआई जांच की मांग रखते हैं। हम चाहते हैं कि इस घटना को सीबीआई जांच से एक बार चेक कराया जाए और हमें तब जाके संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल हमारी भरोसा पुलिस पे है ही नहीं, पूरी तरह से टूट चुके हैं हम। क्यों? वो तो क्योंकि पुलिस तो न्याय दिलाती है। न्याय दिलाती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि हमारी बहन के साथ न्याय हो रहा है। पूरी तरह से अन्याय किया जा रहा है। देखिए, पहले तो हम लोग को बॉडी नहीं दिखाई गई। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग को बॉडी नहीं दिखाई गई। परिवार में किसी ने भी उसका शरीर नहीं देखा था। उसका पहले तो उसकी बॉडी को उतरवा के पेड़ से और यहाँ से थाने लेके जाया गया। पहले तो हम लोगों से झूठ बोला गया कि आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। ना ही यहाँ पे मिला, ना ही थाने पे मिला, और पीएम हाउस लेके चले गए। वहाँ पे तो देख ही नहीं सकते। पीएम हाउस जाने के बाद वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और उसके अगले दिन कराए वो लोग पोस्टमार्टम। जब लेके उनको जाना ही था तो उसी दिन पोस्टमार्टम कराते ना, अगले दिन क्यों कराए? तो इससे सब पता चल रहा है कि ये लोग छुपा रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? आपके हिसाब से क्या सच्चाई लग रही है? उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं और आटा लगा हुआ है, आटा गूना हुआ है। अगर वो टेंशन में पहले से होती तो खाना बनाने की तैयारी क्यों करती?
अगर कोई टेंशन में होता है तो खाना नहीं खाता है। आप लोग भी टेंशन में होंगे या फिर कोई भी टेंशन में होता है तो खाना पीना नहीं खाता है। तो खाना क्यों बनाती, किस लिए बनाती? वो अकेली थी, बनाती तो अपने लिए ही बनाती ना, किस लिए बनाती? वो क्यों बनाती जब टेंशन में थी? तो मुझे तो लगता है कि खाना बनाते टाइम ही उसकी हत्या की गई है और पेड़ पे लटका दिए गए हाथ बांध के। और ये बताइए, रात को कोई लड़की होती है वो दुपट्टा नहीं लेती है, शायद ही कोई होता होगा जो दुपट्टा लेता होगा, लेकिन अक्सर लड़कियां दुपट्टा नहीं लेती हैं और पेड़ पे दुपट्टा मिला है। यूट्यूब से पुलिस का मानना है कि यूट्यूब से सुसाइड का वो और हाथ में रस्सी बांधने का कंसेप्ट पूरा देखी थी और उसी को पालन करते हुए वो पेड़ पर चढ़ के आत्महत्या। एसपी साहब का कहना है, एसपी साहब का कहना है तो करके हमें दिखाएं, वो आए और इस पेड़ पे अपना हाथ बांध के पेड़ पे चढ़ के दिखाएं और हाथ पीछे से अपना बांध के और वो लटक के दिखाएं, फिर हम जाने। तो क्या आपको लगता है जो खुलासा हुआ है ये आपको न्याय मिला है कि नहीं? नहीं, न्याय नहीं मिला है। मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है और सिर्फ मेरी बहन के साथ ही अन्याय नहीं हुआ है, पूरे इस समाज के लड़के बेटी बहनों के साथ अन्याय हुआ है। एसपी के खुलासे से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग रखते हैं और हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। मैं धर्मराज चौहान हूँ। कहाँ का रहने वाला? सरेया गुलाब राय। थाना कौन सा है? थाना नगरा। अच्छा, किस तरह का मामला हुआ था आपकी बिटिया के साथ? आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो पुलिस ने खुलासा किया है सरासर गलत किया है, एकदम अन्याय किया है। यहाँ की पुलिस प्रशासन से हमें उम्मीद टूट चुकी है। बात तो हम नहीं मानते हैं कि हाथ पीछे बांध करके और 20 फीट ऊंचा पेड़ पर चढ़ करके और आत्महत्या कर ले कोई, ये सरासर गलत है। साथ पहले जो है हत्यारे लगता है कि दुष्कर्म किए होंगे, हाथ पीछे बांध करके और गला दबा करके और पेड़ पर लटका दिए होंगे। हम चाहते हैं कि न्याय मिले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सीबीआई जांच हो। कौन दिया तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।